नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट पे। इससे पहले हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। यूनिट 4 हमने कवर कर लिए हैं। आज हम यूनिट 5 हम अपनी कवर करने वाले हैं। यूनिट 5 में हमारा है प्रिमिटिव इकोनॉमीज। प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या आता है, फूड गैदरिंग आती है, हंटिंग, पेस्टोरल, हर्डिंग, फिशिंग, लंबरिंग और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप सभी के में अलग अलग जो टॉपिक ये हैं यूनिट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आपका जो ये टॉपिक है, ये जो टॉपिक है आपके में रहेंगे ही। ठीक है, इसी के साथ हम अपना लेक्चर आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं प्राइमिटिव इकोनॉमिक्स का। प्राइमिटिव इकोनॉमी रिफर्स टू अर्ली एंड सिंपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो प्राइमरी इकोनॉमी है ये बताती है जो अर्ली पहले की सिंपल एक्टिविटीज़ के बारे में ही हमको बताती है। सिंपल अर्ली पहली और सिंपल इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं प्रैक्टिस बाय ट्राइबल और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। जो क्या है इसमें, ये क्या है प्राइमिटिव इकोनॉमी, ये क्या है, रिफर करती है, बताती है अर्ली और सिंपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो कौन प्रैक्टिस करता है, ट्राइबल या फिर ट्रेडिशनल लोग सोसाइटीज़ के इसको प्रैक्टिस करते हैं। इस दीज एक्टिविटीज़ आर बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं बेस्ड होती हैं किस पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर, मैनुअल लेबर पर, मतलब खुद से ही अपने हाथ पाँवों से काम कर रहे हैं। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब अपने लिए ही काम करेंगे, मतलब खुद नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड रहेंगे ये लोग। ठीक है, मैनुअल लेबर करेंगे, खुद से लेबर करेंगे और सेल्फ सफिशिएंसी का ही काम करेंगे, मतलब सिर्फ अपने लिए ही खाना उगाएंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक, जितना इनको जरूरत है उतना उगाएंगे और वो सब खा लेंगे। ठीक है, विद नो वेरी लिटिल यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स। चाहे तो ये मॉडर्न टूल्स का यूज़ करेंगे भी नहीं, या फिर करेंगे भी तो बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रिमिटिव इकोनॉमीज में। ठीक है, अब देखते हैं फूड गैदरिंग। इसके अंदर के सब टाइप्स को देखते हैं। फूड गैदरिंग, गैदरिंग क्या है हमारा, इसमें क्या करते हैं, कलेक्टिंग वाइल्ड फ्रूट्स, नट्स, रूट्स एंड वेरीज फ्रॉम फॉरेस्ट। इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम कलेक्ट कर रहे हैं क्या, फूड को गैदर मतलब कलेक्ट कर रहे हैं। फूड जैसे जो ट्रीज प्लांट्स वगैरह पे जो हर्ब्स श्रब्स जो होती है वहाँ से हम फूड्स को कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट क्या करते हैं, इसमें हम वाइल्ड फ्रूट्स को, नट्स को, रूट्स को, वेरीज को फॉरेस्ट से हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, अपने पास लेके चले आते हैं। फीचर क्या है इसमें, हमको किसी कल्टिवेशन या टूल की जरूरत नहीं होती है। ये मोस्ट प्रैक्टिस किया जाता है ट्राइब्स के द्वारा, जैसे एग्जांपल पिग्मीज इन अफ्रीका एंड जरवाज इन अंडमान। फिर ये नोमैडिक लाइफ स्टाइल होती है और ये हाई डिपेंडेंसी और नेचर, ये नेचर पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। फिर देखते हैं हम हंटिंग। हंटिंग में हमारा क्या आता है कि हम जो है वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं फूड के लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं हम उनको फूड के लिए क्या करते हैं, मार देते हैं। ठीक है, यूजिंग ट्रेडिशनल टूल्स लाइक बोज, एरोज और स्पेयर्स। मतलब जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं हम उनको अपने खाने के लिए क्या करेंगे, उनको मार देते हैं। किससे, हम ट्रेडिशनल टूल्स को यूज़ करके, मतलब पुराने वाले जो टूल्स होते हैं उनको यूज़ करके, जैसे एरोज, बोज और स्पेयर्स को। फीचर्स क्या है इसके, ये अर्ली फॉर्म ऑफ सब्सिस्टेंस लिविंग है। ठीक है, मतलब पहले लोग इसको यूज़ क्या करते थे, इसको प्रैक्टिस किया जाता है ट्राइब्स के द्वारा। कौन कौन से ट्राइब्स, जैसे बुशमैन ऑफ अफ्रीका और एस्किमोज के द्वारा। ये लिमिटेड कर दिया गया है क्योंकि आजकल लॉज आ गए हैं और कंजर्वेशन के लिए, मतलब एनिमल्स की किलिंग पर बैन लगा दिया गया है बहुत जगहों पर, है ना। फिर देखते हैं हम पेस्टोरल हर्डिंग को। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्या करते हैं हम एनिमल्स को रेयर करते हैं, जैसे कि गॉट या कैमल्स। किस लिए करते हैं, जिससे हमको मिल्क मिल सके, मीट मिल सके और वूल मिल सकते। टाइप्स क्या है इसमें, नोमैडिक हर्डिंग, डेफिनेशन देखा, अब टाइप देखते हैं। तो नोमैडिक हर्डिंग में पहला है नोमैडिक हर्डिंग। इसमें क्या होता है, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसमें क्या करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ये आगे हमारा नोमैडिक हर्डिंग में। इसमें क्या एग्जांपल लेंगे, गद्दीज ऑफ हिमाचल प्रदेश और मसाई ऑफ अफ्रीका। ठीक है, जो आपको ये याद करने में कठिनाई होती होगी ना, ये लोग कहाँ से, तो इसके लिए जो इसका अगले यूनिट में, मतलब जैसे यूनिट हमारी शायद 7 में इंडियन ट्राइब्स के बारे में दे रखा है, तो हम उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ हम आपको याद करवा देंगे और आपको पक्का याद हो जाना है। चलिए अब ट्रांसह्यूमन्स, इसमें क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, सीजनल माइग्रेशन करेंगे विद हर्स। मतलब यहाँ पे ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी पड़ गई है तो ये दूसरी जगह चले जाएंगे, प्लेन एरिया से माउंटेन एरियाज में चले जाएंगे। ठीक, इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं वकरवाल्स इन कश्मीर। फीचर्स आप देख लें इनके, क्या है, ये ड्राई और माउंटेनियस रीजन्स, यहाँ पे ड्राई या माउंटेनियस रीजन्स पाए जाएंगे। क्यों ये लोग जा रहे हैं, क्यों ये कहीं से कहीं जाएंगे, माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये पेस्टोरल हर्डिंग, क्यों एग्रीकल्चर नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे शायद एग्रीकल्चर के लिए उनके पास अच्छी ज़मीन नहीं है, वहाँ पे फर्टाइल लैंड्स नहीं है। जैसे ड्राई या माउंटेनियस रीजन्स होते हैं वहाँ पे, इकोनॉमी जो इसलिए बेस्ड होती है एनिमल प्रोडक्ट्स पे। फिर देखते हैं फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, हम कैच करते हैं फिश को फ्रॉम रिवर्स, सीज, लेक्स यूजिंग नेट्स, ट्रैप्स और सिंपल टूल्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, फिशेज को जो है, ये हमारी प्यारी सी फिश हुई, तैर रही है और हम यहाँ क्या करें, फिश को हम हंट करते हैं, फिश को क्या कर लेते हैं, कैच करते हैं, सब लोगों को फिश को पकड़ लेते हैं सीज और लेक से, नेट, ट्रैप इन सबको बिछा कर। ठीक है, और सिंपल टूल्स यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, फीचर्स क्या होंगे, ये अर्ली फिशिंग बाय स्मॉल स्केल एंड लोकल। मतलब जब अर्ली फिशिंग करते थे, मतलब पहले के लोग फिशिंग करते थे या फिर पहले के मेथड से करते हैं, तो ये छोटे स्केल पे की जाती है और ये लोकल तक ही सीमित रहती है।
और इसको प्रैक्टिस करते हैं हमारे ट्राइब्स जैसे कि थारू, कोस्टल ड्वेलर्स, ठीक है। फिश यूज फॉर फूड, ट्रेड एंड रिचुअल्स, और जो ये फिश है इनको किस लिए यूज़ करेंगे, फूड के लिए, ट्रेड के और रिचुअल्स के। फिर आता है लंबरिंग। लंबरिंग मतलब होता है कि कटिंग ट्रीज फॉर वुड एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। हमने पेड़ को, ये हमारा पेड़ को काट दिया और अब क्या करेंगे, इसकी लकड़ी को यूज़ करेंगे, ठीक है। लकड़ी और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, कट करेंगे ट्रीज को, तो वो आएगा हमारा लंबरिंग में। फीचर्स क्या होते हैं इसके, इसको हम एक्सेस और सिंपल टूल से करेंगे। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हम ये पुराने वाले प्रिमिटिव तरीकों के बारे में देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सिंपल टूल्स और पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, सिंपल टूल्स का और पुराने टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे एक्सेस और सिंपल टूल्स। वुड को यूज़ किया जाएगा फायर के लिए, शेल्टर के लिए, टूल्स बनाने के लिए या बोट को बनाने के लिए। और ये इसको प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है, डेंस फॉरेस्ट एरियाज में बाई ट्राइब्स। कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, फॉरेस्ट में, तो इसको प्रैक्टिस किया जाएगा, है ना, और किसके द्वारा, ट्राइब्स के द्वारा। लेकिन अब ये रेस्ट्रिक्ट हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने लगा है। फिर आते हैं हम प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में आता है हमारा सिंपल फॉर्म ऑफ फार्मिंग होती है। यहाँ पे हम बेसिक टूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे स्टिक्स और स्टोन्स को। ये हमने डेफिनेशन देखी कि मतलब जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में क्या आएगा कि हम फार्मिंग करेंगे अपने बेसिक टूल्स और स्टिक्स के मदद से और स्टोन्स की मदद से। इसमें टाइप्स में आते हैं हमारे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग आ जाती है, जिसमें हम एक कोई फॉरेस्ट एरिया है उसको क्लियर करते हैं, फिर उसको अब जला देते हैं, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, ऐसे इस पर जो राख बची उस पर क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा और फिर उसको 1-2 साल इनमें मतलब वहाँ पे ये फार्मिंग करेंगे और फिर उसको एरिया को छोड़ देते हैं, तो ये एक तरह से अच्छी फार्मिंग नहीं है। फिर आता है हमारा शिफ्टिंग कल्टिवेशन। इसमें भी क्या है, जो लैंड है हमारा उसको यूज़ करेंगे कुछ सालों तक और फिर बाद में उसको छोड़ देंगे कि अब ये अपनी फर्टिलिटी वापस ले, तब तक हम चलते हैं। फिर फीचर्स क्या है इसमें, हमें इरीगेशन की कोई जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजर्स और मशीनरी इन सब की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। क्रॉप्स इसमें क्या है, हमारे मिलेट्स हो गए, मेज हो गए और ट्यूबर्स हो गए। इसको प्रैक्टिस किया जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अमेजन में और सेंट्रल अफ्रीका में। आइए तो कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में क्या है हमारा, जो प्राइमेटिव इकोनॉमीज़ हैं ये शो करती हैं कि कैसे जो अर्ली ह्यूमंस थे वो इंटरेक्ट करते थे अपने नेचर के साथ, किस लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। दो सिंपल, ये सिंपल है लेकिन जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये फाउंडेशन तैयार करती है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड कंटिन्यू इन सम रीजन्स इवन टुडे, और आज भी कुछ रीजन्स में ये जो प्रिमिटिव इकोनॉमीज़ हैं अभी भी चल रही हैं। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही। आज हमने प्रिमिटिव इकोनॉमीज़ के बारे में बहुत कुछ जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब, और हमको आप अपना सपोर्ट दिखाएं, कमेंट करके बताएं आगे आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।